मूवीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, कभी कभी वो अपने अंदर एक सच को छुपा लेती हैं। हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है, जैसे कि कोई हिडन मीनिंग, सीक्रेट थ्योरी, जो मूवी मेकर्स बहुत ही इंटेलिजेंटली मूवीज के अंदर एक मेटा रेफरेंस छोड़ जाते हैं ताकि इंटेलिजेंट ऑडियंस उसको समझ पाए। वेलकम बैक टू आदिवर्स। आज हम इन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डायरेक्टर्स ने साइलेंटली अपनी मूवीज के अंदर ड्रॉप करी बिना कुछ कहे। और कुछ थ्योरीज इतनी स्ट्रेंज हैं आपने सोची भी नहीं होंगी, और आप ये सोचोगे क्या ये भी हो सकता था। तो चलते हैं आदिवर्स के सफर पे। मैं हूं आदित्य। लेट्स डीप डाइव इनटू स्ट्रेंज थ्योरीज दैट माइट एक्चुअली बी ट्रू। लेट्स गो। थ्योरी नंबर 1 इंसेप्शन से, जो कि कहती है कॉब नेवर वोक अप। तुम्हें याद है ना इंसेप्शन की वो एंडिंग सीन, जब कॉब फाइनली अपने बच्चों के पास वापस आता है। उसका टोटम जो कि उसका स्पिनिंग व्हील जैसा है, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो ये नहीं दिखाते कि वो टोटम गिरा या नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं कॉब कभी रियलिटी में लौट ही नहीं पाया। जो स्पिनिंग व्हील था वो एक्चुअली मैल का था, उसकी वाइफ का, उसका खुद का नहीं। मतलब वो कभी श्योर ही नहीं था कि वो ड्रीम में है या रियलिटी में। अगर तुम ध्यान से देखो, कॉब के हर मिशन में उसका एक ऑब्सेशन था उसकी वाइफ के साथ, और बार बार अपने बच्चों के चेहरे को देखना। बट उनके बच्चों का एंगल कभी नहीं बदलता, और एंड में बदल जाता है आई गेस फेक रियलिटी के करके कि कोई आर्किटेक्ट जो कि उसकी वाइफ ही हो, क्या पता, वो आर्किटेक्ट बन के फेक बेबीज को उसको दिखा देती है। मतलब वो सीन भी एक और सपना था, और कॉब अभी भी उसी दुनिया में फंसा हुआ है। इस मूवी के अंदर और भी कई सारे राज छुपे हुए हैं, कई सारे मिस्ट्री कैरेक्टर्स। एंड ये भी थ्योरी है कॉब की वेडिंग रिंग सपनों में उसके पास होती थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस थ्योरी के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताना। थ्योरी नंबर 2 है जोकर से कि इट नेवर हैपेंड। इज इट जस्ट मी और इट इज गेटिंग क्रेजी आउट देयर। जोकर की स्टोरी ट्रेजिक थी, पर क्या तुम्हें कभी लगा शायद ये सब कभी हुआ ही नहीं। जब मूवी के एंड में आर्थर आर्कम असाइलम के अंदर होता है और बैठ के स्माइल करता है, थ्योरी कहती है पूरी मूवी उसके दिमाग के अंदर चल रही थी, क्योंकि उसकी स्माइल इतनी वियर्ड थी तो उसे क्या पता रियलाइज हो गया हो ये सब मेरे माइंड के अंदर था। उसने अपनी लाइफ में एक इमेजिनरी वर्जन बनाया जहाँ वो खुद एक फेल्ड कॉमेडियन था, बल्कि एक रेवोल्यूशन का सिंबल था। अल्टी में वो सिर्फ एक पेशेंट था जो अपनी कहानी खुद लिख रहा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ उसे रिस्पेक्ट मिलती है। स्टोरी नंबर 3 जो कि है विली वोंका के ऊपर, द कैंडी फैक्ट्री ऑफ डेथ। पर क्या तुमने कभी सोचा है क्या विली वोंका एक सीरियल किलर हो सकता है? क्योंकि उसकी फैक्ट्री में जो भी बच्चा आया है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, या कोई एक्सीडेंट में मर गया, या कोई वापस ही नहीं आया। और वोंका के वर्कर्स, उनके हर गाने के लिरिक्स में एक मॉरल लेसन होता था। मतलब वोंका डेलिबरेटली उनके पाप के हिसाब से पनिशमेंट दे रहा था। वोंका एक सीरियल किलर था जो कि सबको मार रहा था। आपकी क्या थ्योरी इस बारे में? क्या वोंका एक डिज्नी का वोंका एक सीरियल किलर हो सकता है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। थ्योरी 4 आपका दिमाग हिला देगी। यह है टाइटैनिक मूवी के ऊपर। इस थ्योरी का नाम है जैक वॉज अ टाइम ट्रैवलर। पर क्या तुम्हें पता है, एक थ्योरी कहती है उसने टाइटैनिक पे कभी चढ़ना ही नहीं था। वो आया था रॉस को बचाने के लिए। पर क्यों? क्योंकि अगर रॉस मर जाती तो वो शिप कभी हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं होती, और एविडेंस कभी मिलता ही नहीं। जैक ने लेक विस्कोटा को मेंशन किया था, जो 1912 में एक्सिस्ट ही नहीं करती थी। उसके हेयर स्टाइल, जीन्स और बैग सब 1930s के थे। मतलब जैक ने पास्ट में ट्रैवल किया ताकि हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सके। वो मर गया बट टाइमलाइन बच गई। आपको क्या लगता है, जैक एक टाइम ट्रैवलर था? ये कमेंट्स में जरूर बताना। थ्योरी नंबर 5 जो कि द डार्क नाइट से। इस थ्योरी का नाम है जोकर न्यू हु बैटमैन वॉज। जोकर हर बार बैटमैन को यू कंप्लीट मी क्यों कहता था? एक थ्योरी कहती है जोकर बैटमैन का एक्चुअली एक एक्स सोल्जर था। उसने वेन इंडस्ट्रीज के अंडर काम किया था, और तभी उसने देखा दुनिया के सबसे रिच लोग भी करप्ट हैं। वो बैटमैन को तब से जानता होगा, और उसने डिसाइड किया होगा अगर मैं दुनिया बदल नहीं सकता तो मैं उसे तोड़ दूंगा। इसलिए वो कभी बैटमैन को मूवी में मारने नहीं आता। आप नोटिस करना, वो बस केओस मचाने आता है, इन करप्ट लोगों की ऐसी तैसी करने आता है। आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? थ्योरी नंबर 6 जो कि है टॉय स्टोरी से, और इस थ्योरी का नाम है एंडीज मॉम इज एमिली। क्या आपको याद है जेसी का फ्लैशबैक सीन? उसकी ओनर एमिली ने जेसी को छोड़ दिया, जैसे बचपन की याद। एंडी की मॉम के पास वही सेम रेड हैट थी जो एमिली पहनती थी। मतलब एंडीज मॉम ही एमिली है। वो जेसी को छोड़ चुकी थी, अब एंडी के थ्रू अपने गिल्ट को हील कर रही थी। एक इमोशनल साइकिल जहाँ एक टॉय सिर्फ एक खिलौना नहीं, एक पुरानी मेमोरी का जिंदा सबूत था। टॉय स्टोरी हमें ये दिखाती है कि टॉयज के अंदर भी फीलिंग होती है। एक थ्योरी ये भी है कि जो एंडी है उसके माइंड के अंदर ये सारी स्टोरी बन रही थी, तो उसके टॉयज एक अलग यूनिवर्स है। थ्योरी नंबर 7 आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि ये है द मूवी मैट्रिक्स है, और इस थ्योरी का नाम है ह्यूमंस नेवर एस्केप। नियो ने द वन बन के
मशीन्स को हरा दिया। पर क्या वो सच में जीता था? एक डार्क थ्योरी कहती है मैट्रिक्स के बाद भी सब कुछ एक सिमुलेशन ही था और डीप सिमुलेशन में डाल दिया था ताकि वो समझ ही ना पाए और मशीन्स एक तरह से जीत जाए। उन्हें आज़ादी दे के ही उनको एक अलग प्रोग्राम में मशीन्स ने फंसा लिया। इसका मतलब समझ रहे हो कि नियो कभी रियल वर्ल्ड में कभी गया ही नहीं, उसने सिर्फ एक इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लिया था। वो जीत चुका है। कभी कभी सच थ्योरी से ज्यादा स्ट्रेंज होता है। हो सकता है इनमें से कुछ सिर्फ इमेजिनेशंस ही हों, पर अगर ये थोड़ी सी भी सच है तो सोचो डायरेक्टर्स ने मूवीज के अंदर क्या हिडन डिटेल्स छुपाई हुई थी जो कि सिर्फ एक इंटेलिजेंट ऑडियंस ही समझ पाएगी। तो शायद हम मूवीज को समझने में गलत थे क्योंकि हर फ्रेम के पीछे एक सीक्रेट दुनिया छुपी थी। तो मैं हूं आदित्य फ्रॉम चैनल आदिवर्स। मुझे बताना आपको 7 थ्योरीज कैसी लगी। अगर आप इसी सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो एम करते हैं 70 लाइक्स। सी यू इन द नेक्स्ट रियलिटी और स्ट्रेंज फैक्ट्स। साइनिंग ऑफ।